भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और युवा स्टार अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। इस हिस्टोरिक मुकाबले में भारत ने 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इसे मात्र 10 ओवर यानी 60 गेंदों में ही पूरा कर लिया और 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए 3 मैचों में से तीनों जीतकर टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आज का मैच गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 153/9 का औसत स्कोर ही बना पाई। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन जोड़े। भारतीय गेंदबाजों के संयमित और योजनाबद्ध आक्रमण ने न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी की उम्मीदों को बैटिंग के साथ पूरा किया। रवि बिश्नोई और हार्दिक पांड्या ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और न्यूजीलैंड की पारी को रोककर भारत को आसान लक्ष्य दिया। 9 विकेट पर 153 रन के कुल योग को सफलतापूर्वक बचाने की दिशा में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने धैर्य और तकनीक के साथ रन रोकने का काम बखूबी किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने मौके की तलाश की, लेकिन भारतीय पेसरों और स्पिनरों के बीच संतुलित प्रदर्शन के कारण कोई भी कीवी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। जब भारत ने लक्ष्य का पीछा शुरू किया तो शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन पहले ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मैट हेनरी की गेंद पर सैमसन का इंतजार लंबा नहीं चला और वो पहले ही डिलीवरी में बोल्ड हो गए। यह शुरुआत भारत के लिए असंतुलन वाली लग रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया वो क्रिकेट इतिहास की अविस्मरणीय कहानियों में दर्ज हो गया। ईशान किशन ने दूसरे क्रम पर आते हुए आक्रामक पारी खेली। उन्होंने 13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें कई शानदार शॉट्स शामिल थे। उसके बाद मैदान पर उतरे 2 बाउंड्री मशीन्स अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्यकुमार यादव। इन्हें मैदान पर उतारते ही सब कुछ बदल गया। सबसे पहले अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी को एक खतरनाक रूप दिया। उन्होंने केवल 20 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो भारत की तरफ से टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरी सबसे तेज अर्धशतकीय पारियों में से एक है। यही नहीं, उनकी पारी में इतनी तीव्रता थी कि उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम भी दर्ज किया। वो उस रिकॉर्ड के बेहद करीब आए जो युवराज सिंह ने 2007 में 12 गेंदों में बनाया था। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपना शानदार अर्धशतक जमाया। उन्होंने 26 गेंदों में 57 रन बनाते हुए अपनी कप्तानी की बल्लेबाजी में एक नया रंग भर दिया। उनकी पारी में शानदार स्ट्रोक प्लेसमेंट और तेज रन रेट दिखाई दिया, जो टीम इंडिया को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निर्णायक साबित हुआ। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 102 रनों की नाबाद साझेदारी की, जिससे भारत ने लक्ष्य को महज 10 ओवरों यानी 60 गेंदों में ही हासिल कर लिया। ये भारतीय टीम का एक जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन था, जो दर्शाता है कि टीम इंडिया ने क्रिकेट के सबसे तेज प्रारूप में किस तरह दबदबा बनाया हुआ है। टारगेट को इतनी जल्दी हासिल करना सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारतीय टीम की रणनीति, संतुलन और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था। इससे पहले कभी भी एक टेस्ट प्लेइंग देश के खिलाफ 150 से ऊपर के लक्ष्य को इतनी कम गेंदों में हासिल करने का रिकॉर्ड नहीं था। इस जीत के साथ ही भारत ने न सिर्फ मैच बल्कि पूरे 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से शानदार जीत दर्ज की। इससे भारत की टी20 सीरीज जीत की लगातार संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जो एक रिकॉर्ड के बराबर है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान द्वारा 2016 से 2018 के बीच बनाए गए रिकॉर्ड को बराबर किया है। ये जीत भारत के टी20 फॉर्मेट में निरंतरता और श्रेष्ठता का प्रतीक बन गई है। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी मैच के बाद बयान देते हुए कहा कि टीम की सोच सकारात्मक रही और उनके लिए ये पारी विशेष रूप से संतोषजनक थी। उन्होंने ये भी कहा कि सेमीफाइनल्स और आगे के मैचों में ये आत्मविश्वास टीम को और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं भारतीय क्रिकेट के कई पुराने रिकॉर्डों में भी यह जीत दर्ज हो गई। भारतीय टीम ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 से ऊपर के लक्ष्य को हासिल करने वाला मैच खेला और ये उनके लिए एक यादगार उपलब्धि है। इस मैच का परिणाम केवल एक जीत नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम कितनी संतुलित, आक्रामक और तैयार है। युवा खिलाड़ियों के पास अनुभव के साथ साथ तकनीक भी है, जिससे वो दबाव की परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। आज की जीत भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक उत्सव की तरह है। यह टीम की क्षमता, खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति की परिणाम स्वरूप आई है। भारतीय टीम अब आगे के मुकाबलों में भी इसी तरह की शानदार खेल दिखाने के लिए तैयार है।